हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9th का मोशन चैप्टर, इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दूरी और विस्थापन को हम परिभाषित किए थे। और ये वाले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका सेकंड पार्ट आज हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। इसमें देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, ठीक है ना। आज हम लोग इसमें देखेंगे दूरी विस्थापन में अंतर क्या है। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। देखिए दूरी को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग आज डिफरेंट देखेंगे। देखिए मैं आपको दूरी और विस्थापन में जो डिफरेंट है इसको एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको प्रदर्शित करूंगा इसके सामने। देखिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ, ये आपका एक ग्राफ है एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे बिंदु लेंगे O, बिंदु A, बिंदु B और यहाँ पे बिंदु C, ठीक है। और एक यहाँ पर D। ये है मूल बिंदु 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ठीक है। और ये है 0, -2। आया समझ में? -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब ये मूल बिंदु से जस्ट अपोजिट है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई यात्रा है और ये कोई व्यक्ति है मुस्कुराता हुआ, और ये क्या करते हैं कि अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? A से B और B से C। देखिए सबसे पहले अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे कहाँ से? देखिए यात्रा और दूरी, और ये है विस्थापन, ठीक है। दूरी और विस्थापन। तो ये जो यात्रा है प्रारंभ करेंगे O से A, फिर O से A से B, फिर O से A से B, B से C, फिर O से A से B से C से B से A से O, ठीक। फिर O से A से B से C से O से A से B से C से B से A से O से D। 4 कंडीशन है। देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर लिख दे रहा हूँ O से A से B से C से O से A से B से C से A से B, C से B, B से A से O से D। ये 4 कंडीशन है। देखिए इसमें क्या होगा। देखिए हम लोग जब भी दूरी, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ से नोट में, जब दूरी में हम लोग जब चलेंगे तो दूरी के साथ साथ चलेंगे। क्या? दूरी के साथ साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। आया समझ में? लेकिन जब विस्थापन चलेंगे, विस्थापन में आपको प्रारंभिक स्थिति देखना है, प्रारंभिक स्थिति और माइनस अंतिम स्थिति, ठीक है। ये आपको इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। दूरी में क्या है कि दूरी के साथ साथ चलेंगे और विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति देखेंगे, अंतिम स्थिति। देखिए दूरी, और ये है, चलिए देखिए यहाँ से इसमें क्या है कि दूरी O से A क्या है? O से A कितना चले? 1 प्लस, फिर बस यही 1। अब विस्थापन
विस्थापन प्रारंभिक देखना है, अंतिम। प्रारंभिक कहाँ पर है? ओ पर। अंतिम कहाँ पर है? ए पर। कुल कितना हुआ? ये भी कितना हो गया आपका? 1। आया समझ में? क्लियर हुआ? ये देखिए इसमें दूरी में साथ साथ ओ से ए कितना चले? 1 प्लस ए से बी कितना? 1। कुल कितना चले? 2। लेकिन ओ से प्रारंभिक अंतिम बी, प्रारंभिक ओ अंतिम बी, कुल कितना हो गया? 2। आया समझ में? ये वाला देखिए प्रारंभिक कहाँ पर है? प्रारंभिक ओ पर, प्रारंभिक ओ 0 पर। ओ से ए 1 चले प्लस ए से बी 1, बी से सी 1, ओ से ए 1, ए से बी 1 और बी से सी 1, कुल कितना? 3। इसमें देखिए दूरी में प्रारंभिक ओ पर अंतिम सी पर, प्रारंभिक ओ पर अंतिम सी पर, कुल कितना? 1 2 3, कुल कितना हो गया? 3। ये समझ में आया? नेक्स्ट में देखिए इन दोनों में आपको समझ में आएगा। देखिए ओ से कितना? ए, साथ साथ दूरी है, दूरी में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। ओ से ए 1, ए से बी 1, बी से सी 1 और ओ से ए 1, ए से बी 1, बी से सी 1 और सी से ओ 1, कुल कितना चला? 1 मिनट। ओ है ना, ओ से ए 1, ए से बी 1, बी से सी 1 और सी से ओ है। सी से ओ 1 2 3 डायरेक्ट कितना आ गया? 3। कुल कितना चला? 6। है समझ में? लेकिन प्रारंभिक कहाँ है? यहीं पर। अंतिम कहाँ है? ओ पर। कुल कितना चला? 0। आया समझ में? फिर से देखिए मैं आपको दूरी में बताया हूँ कि दूरी में साथ साथ चलते हैं। जैसे ओ से ए 1 मीटर, ए से बी 1, बी से सी 1, सी से ओ कितना? 1 2 3 डायरेक्ट चले गया 3 पर। कुल कितना हो गया? 3। दूरी में क्या था? दूरी में बताया था दूरी में साथ साथ चलते हैं, लेकिन विस्थापन प्रारंभिक ओ पर, अंतिम ओ पर, कितना? कुछ नहीं, 0। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक कहाँ पर है? ओ से ए कितना? 1, ए से बी कितना? 1, बी से सी कितना? 1, फिर ओ से ए से बी, बी से सी और सी से बी 1 और सी से बी और बी से ए 1। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नीचे बता देता हूँ। फिर सुनिए ओ से ए 1, ए से बी 1, बी से सी 1, सी से बी 1, बी से ए 1। है समझ में? फिर ए से ओ कितना? प्लस का 1। फिर ओ से डी इधर का कितना हो गया? प्लस का 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रहा। फिर इसके बाद इसका देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 0, इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ये 8 है, 0 नहीं है, ये 8। चलिए प्रारंभिक कहाँ पर? 0 पर। अंतिम कहाँ पर? डी पर। पीछे की ओर मूल बिंदु से पीछे -2। ये रहा। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लस 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 0 माइनस। ये तीनों धनात्मक हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो हम क्या इसमें बताएंगे आपको? दूरी और विस्थापन में देखिए लिखेंगे दूरी क्या होती है। देखिए दूरी की परिभाषा लिखेंगे। दूरी में अंतर परिभाषा तो इसके फर्स्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। लिखेंगे कि दूरी में कि प्रारंभिक किसी वस्तु द्वारा, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु द्वारा किसी एक मिनट फिर से सुनिए। लिखेंगे कि दूरी सदैव
दूरी सदैव क्या होगी, धनात्मक, दूरी सदैव प्लस होगी, धनात्मक होगी। होती है। और जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन आपका क्या होगा, विस्थापन धनात्मक भी होगा, ये विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, शून्य भी ये रहा। ठीक है। और एक चीज़ अच्छे से देखिए, मैं इसको अच्छे से याद लिख दे रहा हूँ बॉक्स में करके कि भागे ना, दूरी क्या है, दूरी बराबर हो सकती है, दूरी हमेशा बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है, किसके, विस्थापन के। ठीक है। ये पॉइंट देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है और दूरी बड़ी हो सकती है, लेकिन विस्थापन कभी बड़ा दूरी से नहीं हो सकता है। बराबर हो सकते हैं लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा और दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। आया समझ में। जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद रहता है वो खुला, वो छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कहेंगे कि यदि दूरी और विस्थापन एक सरल रेखा में होते हैं, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में, सीधी रेखा, सरल रेखा में होते हैं, तो इस अवस्था में दूरी विस्थापन दोनों बराबर होंगे। ठीक है। ये देखिए मैं बताया हूँ कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, ये पथ है ए से बी, इस पथ की लंबाई है मान लीजिए 8 किलोमीटर। ये अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ए से बी। क्या हुआ, जब ए से बी तक जा रहे हैं तो दूरी कितना हुआ, दूरी ए से बी प्रारंभिक साथ साथ चल रहे हैं, ए से बी यहाँ से टुक 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 कहाँ पर आ गए, बी पर, कितना हो गया 8 किलोमीटर। आया समझ में। लेकिन विस्थापन देखेंगे, प्रारंभिक कहाँ पर ए, अंतिम कहाँ पर बी, कितना हो गया 8। आया समझ में। यही हो गया, मैं लिखा हूँ, यदि दूरी और विस्थापन एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में होते हैं तो इस अवस्था में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि मैं इसी दूरी को ऐसे लिख दूँ, ऐसे कर दूँ, तो इसको मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर। ठीक, कितना मान लेते हैं 2 किलोमीटर। तब देखेंगे कि दूरी कितना हो, विस्थापन क्या हुआ। इसमें देखिए दूरी कितना हुआ इस अवस्था में, ये फर्स्ट था और सेकंड प्रवस्था। देखिए सेकंड में दूरी पहले ए से कहाँ चलेंगे, बी, अब बी से कहाँ पर, इसको मान लीजिए सी, तो ए से बी या बी से सी, बी से सी, कुल कितना चले, यहाँ से देखिए नीचे ए से बी कितना, ए से बी कितना 8 किलोमीटर और ये कितना 2 किलोमीटर, टोटल कितना चल 10 किलोमीटर। आया समझ में। लेकिन ये क्या थे, इनको विस्थापन के लिए हमको ये देखना है कि प्रारंभिक स्थिति कहाँ है और अंतिम स्थिति कहाँ है। तो यहाँ देखिए मैं आपको विस्थापन बता देता हूँ। विस्थापन में आपको ये देखना है कि प्रारंभिक कहाँ है, अंतिम कहाँ है, या सबसे छोटा रास्ता। प्रारंभिक यहाँ पर, अंतिम कहाँ तक गए हैं, ए से बी, अब बी से सी, तो इसका अंतिम कहाँ पर होगा, सी पर। सही बताएं, सी कहाँ गया, सी पर। तो इसको क्या करेंगे, इनको सबसे सीधा रास्ता ये दिखेगा, तो हम लोग ये वाला ज्ञात कर लेंगे। कैसे,
आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कितना है, ये सबसे बड़ी भुजा, ये हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब 2 किलोमीटर और ये कितना है 8 किलोमीटर। इधर देखिए कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ये हो जाएगा कितना 64, टोटल कितना हो गया 8 ही कितना हो जाएगा 68, यानी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेज देंगे अंडर रूट हो जाएगा, अब कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 68 अंडर रूट में। ये आया समझ में, यानी ये सबसे छोटा रास्ता होगा, यानी ये कितना निकल गया 68 अंडर रूट में। आया समझ में। एक क्वेश्चन और देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसी के आधार पर। देखिए जैसे कि मैं कह दूं कि ये रास्ता है और यहाँ से ये कोई कार अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रही है, कहाँ से, ए से, कहाँ जाएगी बी से, ठीक। अब बी से कहाँ पर आ जाएगी तुरंत सी पर, ठीक है। ये दूरी मानेंगे कि कितना है 5 मीटर है, कितना 5 मीटर, और इस दूरी को मानेंगे हम लोग कितना 3 मीटर, कितना मानेंगे 3 मीटर। तब इसमें दूरी क्या हो जाएगा और विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना, ठीक, क्लियर हो जाएगा इन दोनों सवाल में। दूरी कितना है, पहले ए से बी तक चले, अब बी से सी, दूरी में लिखा हूँ, दूरी में साथ साथ चलेंगे, ए से बी फिर बी से सी, कितना हो गया 5 मीटर अब प्लस का 3 मीटर, कुल कितना चले 8 मीटर। लेकिन विस्थापन ए से बी, बी से सी, अभी ये कार यहाँ से चली बी से आकर यहाँ पर रुक गई, ये कार हुई कहाँ पर आकर यहाँ पे ये रुक गई। अब ये देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से छोटा रास्ता कौन होगा, ये होगा, कौन सा होगा ये। अब इसका ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है पता नहीं, कर्ण कितना है पता नहीं, लंब कितना है 3 प्लस ये कितना है 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, 3 तरीके 9, 5 बचे 25, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 किसका होता है 6 का, 36 6 का वर्ग होता है, तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कर्ण कितना हो जाएगा 6, ये निकल गया आपका 6 मीटर। तो ये से लिखेंगे विस्थापन कितना हो गया 6 मीटर। आया समझ में। इसमें देखिए आपको दूरी कितना आ गई 8 और विस्थापन कितना आ गया 6। तो मैं यही लिखा था कि ये दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर भी हो सकता है जैसे। तो इसके लिए विस्थापन अगर ये देखेंगे ए से बी कितना है, दूरी और विस्थापन, ए से बी दूरी 5 और विस्थापन भी 6, तो इसमें भी दूरी भी बराबर हो जाएगा और विस्थापन भी कहाँ तक, सिर्फ ए से बी तक, दोनों कितना हो जाएगा 5 मीटर। आया समझ में। इसी के साथ इस वीडियो को आज को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में मिला जाएगा। आज के वीडियो के लिए इसलिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और समझ में आए तो इस कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।